मम हृदय में विराजे पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में श्री देवोदय से तीर्थ क्षेत्र कमेटी के एक एक सदस्य और पूरी ललितपुर सकल दिगंबर जैन समाज सतोदय शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रत्येक सदस्य की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक तरह के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से समस्त तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार हुआ, दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हुई। और अभी जब देवगढ़ की एक झांकी अब इस पद यात्रा में चल रही है, उसमें भी एक चित्र है जिसमें गुरुवर 1924 का एक देवगढ़ का चित्र है और अभी वर्तमान का एक चित्र है। गुरुवर, लोगों ने देखा होगा, हो सकता है ध्यान भी नहीं दिया हो। 1924 में जब हिंदुस्तान में एएसआई की स्थापना हुई तो उस समय जब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया, उस समय की अवस्था के जो डॉक्यूमेंटेशन थे उसमें से वह चित्र हम लोगों को भी कमेटी को प्राप्त हुआ। 1934 में गुरुवर ब्रिटिश टाइम में ही देवगढ़ कमेटी का गठन हुआ। उस समय हमारे पूर्वजों के पुण्य रहे होंगे, उन्होंने चिंता की होगी कि ऐसे ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र का डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। और 1935 में ही गुरुवर उस क्षेत्र को एएसआई से हैंडओवर ले लिया कि इस क्षेत्र का रखरखाव हम कमेटी के लोग करेंगे। इतना ऐतिहासिक काल से काम होता रहा, लेकिन ऐसी स्थिति जो क्षेत्र की वर्तमान अवस्था है वह 60-65 सालों में नहीं पा पाए। लेकिन जब आपके चरण श्री देवोदय से तीर्थ क्षेत्र पर 1990 के आसपास पड़े और गुरुवर आपने अपने अथक परिश्रम से पूरे देवगढ़ के क्षेत्र के 41 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और एक एक भगवान की मूर्ति का जीर्णोद्धार कराया और पंचकल्याणक के बाद पूरे भगवान का आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई प्रभुवर। उसके बाद जो क्षेत्र ने गति पाई है वह कह तो सकते हैं गुरुवर शताब्दी की स्पीड है, लेकिन आज जेट का जमाना आ गया और स्पीड अब बहुत अति आवश्यक है कि बहुत तीव्र गति से क्षेत्र पर विकास हो। आपके आशीर्वाद से क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तांबर विधान जब से प्रारंभ हुआ गुरुवर, क्षेत्र की ऊर्जा हम कमेटी के सभी सदस्य पहले से जो जाते रहे हैं क्षेत्र पर और अब जो क्षेत्र की ऊर्जा महसूस करते हैं जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के मन में बहुत उल्लास आता है कि पूज्य गुरुवर ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया 1 जनवरी 2023 को कि क्षेत्र को असीमकालीन भक्तांबर विधान का पाठ दिया और उस विधान की ऊर्जा उस क्षेत्र को आपके आशीर्वाद से निरंतर सकारात्मक ऊर्जा में बदल रही है प्रभुवर। अब मूल नायक भगवान का पंचकल्याणक आपके सानिध्य में 1991 में नहीं हो पाया। आपके आशीर्वाद से गुरुवर एक असंभव कार वज्रलेप का तीनों क्षेत्रों पर देवोदय शांतोदय सतोदय मूल नायक शांतिनाथ भगवान का वज्रलेप एक ऐतिहासिक कार्य हो चुका है प्रभुवर। और तीनों कमेटियां और सकल दिगंबर जैन समाज आपका आपका पावन सानिध्य का है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि पंचकल्याणक मूल नायक भगवान का हो। और यह पदयात्रा अशोकनगर पंचकल्याणक के उपरांत अशोकनगर से ललितपुर शांतोदय देवोदय की पदयात्रा में अगवानी हो गुरुवर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देवगढ़ का जो आपने ट्राले में अतीत और वर्तमान की झांकियां सजाई हैं वो मैंने भी 1 मिनट देखी थी, लेकिन आज जो चीज़ देख रहे हो, जब मैं देवगढ़ गया था उस समय लोगों ने मेरा वजन तौला था और जब देवगढ़ से लौटा था तो 11 किलो वजन कम हुआ था। 11 किलो वजन कम किया हो गया था, तब कहीं देवगढ़ की पहाड़ी पे कुछ काम हुआ गर्मी का, तो पसीना बहाना पड़ता है और बहुत पसीना और एक खुशी बहुत दिनों से हो रही है तुम्हारे एरिया से। हमेशा हमने देखा देवगढ़, सिरोंजी, चांदपुर और ललितपुर
ये एक दूसरे के विरुद्ध रहते थे, एक दूसरे का कभी नाम नहीं लेते थे। और मैं देख रहा हूँ इस चतुर्मास के ललितपुर चतुर्मास के बाद जो कमेटियाँ बनी हैं, मुझे इस समझ में नहीं आ रहा है कौन किस कमेटी का अध्यक्ष है, कौन किस कमेटी का मंत्री है। सत्योदय वाला खड़ा होगा तो वो तीनों क्षेत्रों के नाम बोलेगा, देवोदय वाला होगा तो वो भी बोलेगा, और शांतोदय वाला होगा। एक ऐसा, यही सबसे, यही मैं कुछ नहीं चाहता महानुभाव, मैं यही चाहता हूँ। परस्पर विरोधी थे एक दूसरे को, क्योंकि मैंने ललितपुर की एक एक नस को मैं जानता हूँ। बेटा तुम्हें ही नहीं जानता, तुम्हारी बल्दियत को भी जानता हूँ। तो बड़ी विपरीत स्थितियाँ थी, लेकिन इस बार जैसी कमेटियाँ हैं, इतने मित्रता के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ सतोदय में काम हो रहा है तो तीनों को खुशी है। और ललितपुर का भी सबसे बड़ा समर्पण, यानी चारों क्षेत्र मिलकर के एक रूप से हो रहे हैं, उसका परिणाम है जो कि आज ये उत्साह देखने में आ रहा। आज जब सभी जगह की झांकियों का जोश देखा तो मुझे यही खुशी हुई। यही तो देखना चाहते, यही तो मौके होते हैं। साधु नमोस्तु से खुश नहीं होता है, साधु को खुश करने का तरीका ये है जो आज तुम दिखा रहे हो, और यही हमें होना चाहिए। बस अब यही स्थिति अपनी इतनी बन जाए कि सारा भारत एक ऐसा अखंड हो जाए, एक अखंड रूप हो जाए कि हर क्षेत्र के प्रति, और यही पदयात्रा का मूल लक्ष्य था कि हम किसी एक क्षेत्र से नहीं बने, पूरा भारत मिलकर के दर्शनोदय भी हमारा है और देवोदय भी हमारा है। ये व्यवहार होता है, जैसे रिश्तेदारी में होता ना कि तुम उनके यहाँ आओगे तो वो, अब आज तुम उनके यहाँ आए हो तो अब तो अशोकनगर का व्यवहार हो गया। अब व्यवहार का लिफाफा लेने इन्हें तुम्हारे यहाँ भी आना पड़ेगा। और व्यवहार एक बार बन जाता है तो बताते पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे भारत का पूरे एक दूसरे से सब व्यवहार हो जाए, कि सब एक रिलेशनशिप में हो जाए। और वो इस समय तुम्हारे चारों क्षेत्रों में जो कमेटियां हैं, इनका विचार एक है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो कल्पना मैं सोचता था, उस कल्पना को पूरी करने के लिए आज तुम्हारी कमेटियां कटिबद्ध हैं, वो बहुत अच्छा है। ऐसी भावना भाव, यही भावना शायद कुछ चमत्कार दिखा दे। गुरुदेव की कृपा से हम सब